उपराष्ट्रपति को लेकर के जितने नाम चले, आज हमारे पैनल में 3 ऐसे मेहमान हैं जिनसे इस विषय पर बात नहीं हुई। समीर जी से तो रोज हो रही है इस पर, लेकिन कोई नया नाम होगा तो समीर जी भी बताएंगे। उपराष्ट्रपति पद के लिए इंडिया ब्लॉक का क्या सोचना है ये मैं आपको बता सकता हूं। आज खबर ये आई कि इंडिया ब्लॉक ने ये तय किया है या ऐसा सोच रहा है कि हम एक संयुक्त विपक्ष का उम्मीदवार दें, क्योंकि कई बार हुआ है ऐसा पहले भी कि भाई 2 से ज्यादा उम्मीदवार हो गए, तो वो चाहते हैं कि बिल्कुल बाइपोलर कॉन्टेस्ट रहे, ये एक एनडीए का उम्मीदवार हो और एक इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार हो। विपक्षी दलों का ये मानना है कि हमारे पास संख्या बल नहीं है, वो ये मानते हैं, लेकिन फिर भी एक संदेश देने के लिए, अपने वोटरों को संदेश देने के लिए हमें इस चुनाव को लड़ना चाहिए। तो ये भी जो एक चर्चा शुरू हुई थी कल, और ये रेवंत रेड्डी के बयान से ही शुरू हुई थी कि अगर ये बंडारू दत्तात्रेय को बना दें एक तेलुगु भाषी को, तो मैं अपने नेतृत्व से बात करूंगा कि आप भी समर्थन कर दीजिए। अब ये लग रहा है कि ऐसा नहीं होने वाला है, इलेक्शन तो होगा। वैसे विपक्ष ने साल 2012 में जसवंत सिंह, साल 2017 में गोपाल कृष्ण गांधी और 2022 में मार्गरेट अल्वा को अपना उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया था। दोनों सदनों की प्रभावी संख्या इस वक्त 782 है और वीपी पोस्ट के लिए चुनाव के लिए जीतने वाले पक्ष को चाहिए 392 वोट, बशर्त ये सारे जितने उस वक्त हाउस जितने अभी स्ट्रेंथ हम मान के चल रहे हैं वो सब के सब वहां पर हों। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, जिनमें मनोनीत सदस्य भी शामिल हैं, वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। तो अब जल्दी से मुझे बताइए, आप लोग, आपका कोई फेवरेट नाम या आपको लगता हो कि ये नाम आगे जा सकता है इसमें? सौरभ जी, सुनने में तो आया है कि शशि थरूर का नाम बहुत चल रहा है। किस साइड से? ये आपको आश्चर्य होगा कि ये तो बीजेपी वाले ही ज्यादा बोल रहे हैं। मुझे तो मालूम है। तो एनडीए के नॉमिनी शशि थरूर होंगे आपको लगता है? हाँ, मतलब ये भी पॉसिबिलिटी है। और अगर तो कोई कंसेंसस है दोनों तरफ से, तो हो सकता है कि नहीं। वो होगा नहीं लगता। लेकिन मुझे एंड में लग रहा है कि सरप्राइज ही होगा इस बार भी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी का वो यूएसपी है, वो सरप्राइज देते हैं। साहब, आपने कोई नाम सुने? जी, नाम तो मैंने नीतीश जी तक का भी सुना है और शशि थरूर का भी सुना है, लेकिन मेरी अपनी फीलिंग है कि मोदी जी कभी भी अपनी बात किसी को भी भनक नहीं लगने देते हैं। एक टोटली वो सरप्राइज पूछिए आप। सरप्राइज्ड रिजल्ट आता है और आप देखिएगा नाम बीजेपी से ही होगा और ऐसा होगा जो हम लोग गेस नहीं कर सकते। होगा बीजेपी का। अदन जी? मैंने कुछ नहीं सुना है सर, मैंने कोई नाम नहीं सुना मैंने कि, लेकिन ये जो INDIA गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है प्रयास जरूर किया जाएगा कि इससे एक यूनाइटेड फ्रंट होने का, किसी तरह जो खंड पाखंड बिखर गया है ये अपना INDIA गठबंधन। भाई केजरीवाल जी तो अलग ही हो गए, बिल्कुल हो गए। केजरीवाल जी भी खड़े कर सकते हैं अपने उम्मीदवार उपराष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रीय पार्टी है वो, जो भी अर्हता होगी उसमें कहीं कोई पार्टी मदद करेगी। तो मुझे लगता है कि INDIA गठबंधन अगर ऐसा सोच रहा है तो वो सिर्फ एक क्या कहते हैं उसको, एक दिखावे के लिए है। ये तो वो जानते हैं कि हम हारेंगे, और एक उससे ये हो जाएगा कि सारे दल एक साथ हैं, एक संदेश। एनडीए का कोई नाम सच में नहीं बताने वाले आप? सर मैंने कोई नाम सुना ही नहीं है सर। इंडिया गठबंधन से, कि आपको खबर दे दूं, शरद पवार से पूछा गया है। अच्छा। शरद पवार से पूछा गया है कि क्या आप इंडिया गठबंधन के मतलब एक उम्मीदवार बन सकते हो। शरद पवार के पास कहा गया भी, शरद पवार ने कुछ जवाब नहीं दिया है। और जब तक इंडिया की सवाल की बात, उनको उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार विपक्ष की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से ये कहा गया है कि भाई मतलब मुझे हैरानी ये है कि राष्ट्रपति का होता तो मैं मान लेता। हाँ, वही उपराष्ट्रपति के लिए अब तो क्या है, मतलब उपराष्ट्रपति बन गया, राष्ट्रपति तो बन ही नहीं सकते। उपराष्ट्रपति बन गए तो ठीक है, कम से कम 5 तक पहुंच ही गए।